नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमसीए सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों, आपने किसी को यह कहते हुए सुना होगा कि आज बारिश हो सकती है। उसके कहने का तात्पर्य क्या है? उसके कहने का तात्पर्य है वो संभावना व्यक्त कर रहा है कि आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मान लीजिए किसी गेम की बात कर रहे हैं तो दो टीमें खेल रही होती है, तो कोई कहता है कि यह टीम जीत सकती है, तो उसका कहने का तात्पर्य ये होता है कि वह टीम जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती है। अर्थात वह क्या कर रहा है? वह संभावना व्यक्त कर रहा है दोस्तों, है ना। अगर हम किसी पासे की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि पासा में किसी डाइस में 1 से लेकर के 6 तक के नंबर होते हैं। तो उनमें 1 से 6 तक के कोई भी नंबर आ सकता है अगर उसको हम एक बार उछालें तो। ठीक इसी प्रकार एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो हम अगर सिक्के को उछालते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों एक साथ तो आएगा नहीं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि उछालने पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अर्थात हम क्या कर रहे हैं? हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी तरीके के कुछ प्रश्न देखेंगे, इसी तरीके के कुछ फैक्ट्स देखेंगे हमारे आज की क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हम पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, उसके बाद प्रश्न पर भी जाएंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो सिक्का उछालने पर हमें 2 चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। पहला क्या है? हेड। दूसरा क्या है? टेल। या तो हमें हेड प्राप्त होगा या फिर टेल प्राप्त होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ ही प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो टोटल संभावना कितना हो जा रहा है? देखिए, ये एक टोटल संभावना है 2, ठीक है, क्योंकि एक हेड है एक टेल है, तो संभावना क्या है? 2। बट अगर हम बात करें कि हेड आने की संभावना कितनी है, तो ये तो एक ही होगी क्योंकि एक हेड है ना। तो हेड आने की संभावना कितनी होगी दोस्तों? हेड आने की संभावना ये 1 हो जाएगी, है ना, ये। और टेल आने की संभावना क्या हो जाएगी? क्योंकि 1 है तो टेल इसका क्या हो जाएगा? 1। पर ये अभी पूरा नहीं है, ठीक है, ये अभी पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल इसी का बात नहीं हो रहा, इसमें ये भी तो जुड़ा है ना। तो दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? दोनों मिलाकर 2 हो रहा है। तो ये आएगा तो किसके ऊपर आएगा? इसके ऊपर आएगा। अर्थात एक जो आएगा वो 2 में से ही आएगा, क्योंकि ये 2 हैं बट उनमें से हमको एक चूज़ करना है, तो हम एक चूज़ कर रहे हैं, तो एक चूज़ कर रहे हैं 2 में से, ठीक है। तो 2 में से 1 आ रहा है। अगर हम टेल की संभावना की बात करें तो वो भी 1 ही आएगा, एक बार हम एक सिक्के को उछालते हैं तो, ठीक है। तो किस में से आएगा? संभावना 2 है टोटल, बट उसमें से आएगा 1, क्योंकि टेल 1 होता है। या फिर हेड की बात करें तो वो भी 1 ही होता है, ठीक है। तो इससे हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं दोस्तों। इससे हम क्या फार्मूला निकाल सकते हैं? चलिए बताता हूँ। हम चूँकि प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, प्रायिकता की बात कर रहे हैं, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर हो जाएगा आने की संभावना बटे कुल संभावना। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। आने की संभावना देखिए, अगर हम हेड के आने की संभावना की बात करेंगे तो हेड 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए। अब बटा है, अब कुल संभावना कितनी है? कुल संभावना 2 है। देखिए, एक हेड है और एक टेल है, टोटल संभावना क्या है? 2 बटे में 2 कर दीजिए, ठीक है। तो हेड आने की संभावना कितनी हो गई? 1/2, अर्थात आधा। अगर इसी प्रकार हम टेल की बात करें तो उसके भी आने की संभावना क्या हो जाएगी? 1/2, क्योंकि वो भी 1 है, इसकी आने की संभावना 1 है और टोटल संभावना कितनी है? 2, तो 1/2। तो हेड या फिर टेल आने की संभावना क्या हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी 1/2, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये जो फार्मूला है इसको आप लोग नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, हम पहला प्रश्न हेड और टेल वाला ही देख रहे हैं। तो देखिए, हमारा प्रश्न क्या है? एक टेल प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है? साथ ही एक हेड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? अर्थात हेड और टेल प्राप्त करने की प्रायिकता हमको फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, हमारा फार्मूला क्या होता है? प्रायिकता बराबर क्या होता है? आने की संभावना बटे
कुल संभावना। ठीक है, अब देखते हैं, हम हेड की बात करते हैं। पहले टेल गए तो हम पहले टेल की बात कर लेते हैं। देखिए, हेड और टेल होते हैं एक सिक्के में। क्या होते हैं? हेड और टेल। तो एक हेड होता है और एक टेल होता है, अर्थात एक बार में केवल एक हेड आ सकता है। ठीक है, तो टेल की प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखिए, एक बार में एक टेल आ सकता है, इसलिए प्रायिकता क्या है? एक। और देखिए, हेड और टेल मिलाकर कितना संभावना बनाते हैं? 2 संभावना बनाते हैं दोस्तों। दोनों मिलाकर के 2 संभावना बना रहे हैं, इसलिए कुल संभावना कितना हो गया? 2/2। तो इस प्रकार टेल की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगी दोस्तों। ये टेल की प्रायिकता हो गई। ठीक है, अब देखते हैं हेड की प्रायिकता। तो हेड की प्रायिकता, अब देखिए, एक बार उछालेंगे तो अधिकतम एक हेड आ सकता है, तो 1 लिख देते हैं आने की संभावना। ठीक है, बटे में 2 आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल संभावना कितनी है? टोटल संभावना है 2। ठीक है, हेड की संभावना है 1 और टेल की संभावना भी है 1। टोटल संभावना कितना है? 2, इसलिए हम बटे में 2 कर देते हैं। तो इस प्रकार हेड आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक पीली गेंद और एक नीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज़ की हैं। राम बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद, जो गेंद उसने निकाला है, वह गेंद लाल होगी या पीली होगी और या फिर नीली होगी? तो हमको प्रायिकता निकालनी है दोस्तों इन तीनों कलर्स का, कि वो गेंद जो है वो लाल हो सकती है या फिर नीली हो सकती है या फिर पीली हो सकती है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे लाल होने की उसकी प्रायिकता, कि वह गेंद लाल होगी कि नहीं होगी, या फिर है तो कितनी उसकी प्रायिकता है। ठीक है, तो देखिए उसमें कितने गेंद है थैले में। मान लीजिए थैला है। ठीक है, मान लीजिए एक थैला है, इसको बड़ा बना लेता हूँ। मान लीजिए थैला है। ठीक है, ये क्या है? थैला है। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या है? एक पीला गेंद है, पीला को हम येलो का लिख लेते हैं। ठीक है, एक रेड बॉल है, R से डिनोट करते हैं, और एक क्या है? नीली अर्थात ब्लू, तो B से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ब्लू बॉल है, एक रेड बॉल है और ये एक है येलो बॉल, अर्थात एक पीला है, एक नीला है और एक लाल है। तो दोस्तों अब देखिए टोटल संभावना कितना हो जा रहा है इसमें? 1 2 3। कुल संभावना कितनी हो गई? कुल संभावना बराबर 3 है, क्योंकि 3 बॉल है, तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ है कुल संभावना है वो है 3 है। ठीक है, अब देखते हैं हम लाल होने की संभावना, लाल होने की प्रायिकता, तो देखिए अब लाल चूंकि एक ही बॉल है तो आने की संभावना कितनी होगी? एक ही होगी दोस्तों। जो फार्मूला हमने देखे हैं उसी को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आने की संभावना कितनी है लाल की? क्योंकि एक बॉल है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बटे कर दीजिए। अब बटे में क्या करते हैं? कुल संभावना। तो कुल संभावना देखिए कितनी है? 3 है, तो बटे में 3 कर दीजिए। बस यही हमारा आंसर है दोस्तों, कि लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है? 1/3। उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता कितनी है? 1/3 है। अगर हम पीली गेंद होने की बात करें उसकी, तो क्या हो जाएगा? पीली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखिए पीला बॉल भी 1 है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा आने की संभावना इसकी, और टोटल संभावना कितनी है? 3 है, तो बटे में 3 कर दीजिए। तो इसका भी संभावना क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसका भी 1/3 हो जाएगा। अब देखते हैं नीली गेंद होने की संभावना या नीली गेंद होने की प्रायिकता। तो देखिए नीला बॉल भी 1 ही है। ठीक है, अब नीला होने की प्रायिकता, नीली होने की प्रायिकता। ठीक है, तो देखिए नीला बॉल जो है वो भी 1 ही है, तो 1 लिख दीजिए, बटे कर दीजिए। अब कुल संभावना क्या है? 3 है, तो 3 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया नीला गेंद होने की प्रायिकता दोस्तों, अर्थात सभी की प्रायिकता क्या है? 1/3 है। ठीक है, क्योंकि देखिए टोटल बॉल है 3, तो संभावना हो गया 3। अब एक बॉल की बात करते हैं, अगर लाल बॉल, तो लाल बॉल 1 ही है, लाल बॉल क्या है? 1 ही है, तो उसके आने की संभावना क्या होगी? उसके आने की संभावना भी 1 ही होगी। ठीक उसी प्रकार
येलो या फिर ब्लू जो बॉल है वो भी एक एक ही हैं, तो उनके आने की संभावना क्या हो गई, उनकी संभावना आने की ऊपर में एक हो गई और बटे में नीचे क्या है टोटल संभावना, तो टोटल संभावना है 3। तो बस उसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमने निकाल लिया लाल होने की प्रायिकता, पीली होने की प्रायिकता और नीली होने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मान लीजिए एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं, ठीक है, तो पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या है और 4 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रायिकता क्या है। इस प्रश्न को हमको सॉल्व करना है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आप जानते हैं कि पासे में क्या होता है, पासे में 1 से लेकर के 6 तक के नंबर होते हैं दोस्तों, है ना, 1 से लेकर के 6 तक के नंबर होते हैं। अब हम एक बार में उसको उछालेंगे तो इनमें से कोई भी अंक आ सकता है। अगर हम एक पासे को उछालें तो एक बार में एक ही अंक आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 या 2 से ज़्यादा अंक आ जाए, एक बार में एक ही अंक आएगा। तो 1 से लेकर के 6 तक के जो नंबर्स हैं उनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है अगर हम एक बार में एक पासा उछालेंगे तो, ठीक। अब हमसे बोला जा रहा है, पहला देखते हैं, पहला का आंसर है ना, पहला 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, अर्थात जो 4 है उससे बड़ी होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो देखिए 4 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, 2 संख्याएं हैं, देखिए 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 2 संख्याएं हैं 4 से बड़ी, तो संभावना कितनी हो जाएगी आने की संभावना 2 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी, पहला का हम आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 4 से बड़ी होने की प्रायिकता देखिए 4 से बड़ी पूछ रहा है तो इधर को आप भूल जाइए, ठीक है, इधर को आप भूल जाइए। बचा कितना, 5 और 6, अर्थात 2 अंक है, तो आने की संभावना क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। 2 लिख दीजिए, बटे कर दीजिए। अब टोटल संभावना कितनी है, देखिए टोटल संभावना हो जाएगी दोस्तों 6, क्योंकि पासे में क्या होता है 6 अंक होते हैं, 6 नंबर होते हैं, तो बटे में टोटल संभावना हो जाएगा 6 और आने की संभावना कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 अंक है जो है 4 से बड़ी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 1/3 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 हो जाएगा, अर्थात 4 से बड़ी होने की प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/3 दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा वाला में बोला जा रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए यहाँ पर नंबर्स जो दिख रहे हैं आपको, अब इसमें बोल रहा है 4 से छोटी या बराबर, अर्थात उसमें 4 को भी इंक्लूड किया जा रहा है, 4 को भी उसमें शामिल किया जा रहा है। तो अगर हम 4 को शामिल कर दिए और उससे छोटे संख्या को कितना हो जाएगा आने की संभावना, 4 हो जाएगा दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 4 हो गए, तो आने की संभावना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सेकेंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 4 से छोटी या बराबर, 4 से छोटी या बराबर की प्रायिकता। देखिए आने की संभावना कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4 है ना। अब इसमें 4 या उससे छोटी होने की बात कर रहा है, तो हम 5 और 6 को इसमें भूल जाइए, तो बचा देखिए 4, आने की संभावना 4 हो गई, 4 कर दीजिए, बटा कर दीजिए। अब टोटल संभावना हम लिखते हैं नीचे में, तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 और 6 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, इसमें 5 और 6 भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि कुल संभावना कितनी होती है एक पासे में नंबर आने की, वो होती है 6, तो बटे में 6 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 और 2 तिया 6, 2/3 आंसर आ जाएगा, 4 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रायिकता उस नंबर की दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा या फिर इक्का नहीं होगा। तो हमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, एक इक्का होने की प्रायिकता और दूसरा इक्का ना होने की प्रायिकता दोस्तों, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आप जानते हैं कि पत्तों में जब हम ताश की बात करते हैं उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं दोस्तों, ताश में 52 पत्ते होते हैं, और इन 52 पत्तों में इक्के कितने होते हैं, इन 52 पत्तों में होते हैं दोस्तों इक्के की बात करें तो वो 4 होते हैं दोस्तों, ठीक है। इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इक्के की बात हो रही है, तो हमको पता है कि इक्के 4 होते हैं, तो आने की संभावना कितनी हो जाएगी, इक्के की 4, ठीक है। तो चलिए हम
निकालते हैं पहले प्रश्न का आंसर। तो पहला देख लेते हैं कि इक्का होगा, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो देखिए आने की संभावना कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 4। क्यों? क्योंकि 4 इक्के होते हैं। तो 4 कर दीजिए, बटा कर दीजिए। अब नीचे में हम क्या करते हैं, कुल संभावना। तो टोटल जो नंबर होता है वो हम नीचे में लिख देते हैं। तो टोटल नंबर कितने होते हैं, तो ताश में 52 पत्ते होते हैं, इसलिए हमारा टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। नीचे में 52 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 13 चौके 52। ठीक है, अर्थात ताश के पत्ते में इक्के होने की प्रायिकता क्या होती है किसी पत्ते की, वो होती है 1/13। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि वो जो पत्ता है वो इक्का नहीं है, उसकी संभावना कितनी है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, इक्का न होने की संभावना, ना होने की प्रायिकता। तो देखिए टोटल पत्ते हैं 52, उनमें से 4 इक्के हैं। जब 4 इक्के हैं तो जो इक्के नहीं है उन पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों, अगर हम 52 में से 4 इक्के हटा दें तो 48 हो जाएंगे ऐसे पत्ते जो इक्के नहीं हैं। ठीक है, 52 में से 4 तो क्या है, वो है इक्के। अब हमको ऐसे पत्ते ज्ञात करने हैं, ऐसे पत्तों की प्रायिकता ज्ञात करनी है जो इक्के नहीं है। तो पहले जो इक्के हैं उनको हम हटा लेते हैं, उनको बाहर कर लेते हैं। तो माइनस हमने 4 कर लिया, तो बचे कितने पत्ते, 48 पत्ते। तो ऐसे पत्ते जिनके इक्के ना होने की संभावना कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 48 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये 48 पत्ते इक्के नहीं होंगे, ये संभावना होगी। ठीक है, तो देखिए अब इसको निकालते हैं। तो इक्के ना आने की संभावना कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 48। क्यों? क्योंकि 48 पत्ते जो हैं वो इक्के नहीं हैं। ठीक है, तो आने की संभावना कितनी हो जाएगी, 48। अब नीचे में हम टोटल नंबर लिख लेते हैं। तो टोटल नंबर कितना है, 52, क्योंकि हम नीचे में कुल संभावना को लिखते हैं। तो टोटल संभावना कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, आने की संभावना है 48 और कुल संभावना कितनी है, 52। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये और सिंप्लीफाई होता है तो उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसको हम अगर करें 24 दूनी और ये 26, ठीक है, ये 12 और ये 13। ठीक है, तो देखिए उस पत्ते की इक्के ना होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 12/13। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो इतना आया, इससे ज़्यादा और ये सरल नहीं हो सकता। तो हम इसको यहीं तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उस पत्ते की इक्का न होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 12/13 हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे दोस्तों।